बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस में कभी भी सुस्त नहीं बनना। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप किन बच्चों पर सदा राजी रहते हैं? किन बच्चों पर रहते हैं राजी? आपसे राजी रहता है? अपने आप से पूछो, आप सबसे राजी है बाबा? है? खुश है बाबा? खुश है तभी बुलाते हैं, खुश है तो तभी तो बुलाते हैं, वो आगे तो नहीं आते हैं। और खुश है, राजी है? खुश रहने में और राजी रहने में भी अंतर है। एक है राजी रहना, एक है खुश रहना, दोनों में अंतर है। राजी रहेंगे तभी खुश रहेंगे। खुश तो राज आता है, चल अच्छा है, ठीक है, ना से अच्छा है। राजी माना संतुष्ट, जिसको कहते हैं अंदर से सेटिस्फेक्शन, अंदर की संतुष्टि, जैसा मैं चाहता हूं, हाँ बिल्कुल ओके। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, कहना नहीं पड़ता बार बार तुम सेवा करो सेवा करो सेवा करो, खुद ही सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। बाबा को फॉलो करते हैं, सपूत है, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, ऐसे सपूत हैं। बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी।
देखते रहो, मैं भविष्य में ऐसा देवी देवता बनने वाली सोल हूँ। राजाई के नशे में रह सकेंगे, खुशी होगी तो राजाई के नशे में भी रह सकेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। लोग तो सिर्फ महिमा गाते हैं, भक्ति में तो केवल गीत ही गा रहे हैं ना, महिमा ही कर रहे हैं ना, बिना देखे ही झूम रहे हैं बस। झुमाने वाले उनको झुमा रहे हैं और वो झूम रहे हैं। अंदर की खुशी तो नहीं है ना, अंदर की प्राप्ति भी नहीं है, भगवान को जानते भी नहीं, और तुम तो उनसे बैठ कर के सामने राजयोग सीख रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। जो कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, उनकी कोई राजधानी नहीं चलती है, परंतु फिर भी कितना बड़ा जंजाल है, कितना बड़ा। नागा साधु, जैन साधु, जैनियों में भी कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, हिंदुओं में ब्राह्मण, ये कौन से ब्राह्मण, ये फलाने ब्राह्मण। कितने प्रकार के साधु, साधुओं का भी संसार अपना विचित्र संसार है, इतना बड़ा विशाल संसार है उनका, विशाल संसार। कोई जल व्रत रखते हैं, कोई अग्नि पे चलते हैं, कोई क्या 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 करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्या क्या करते हैं। तुमने क्या किया? हाँ क्या किया तुमने ईश्वर की प्राप्ति के लिए? नहीं किया, तभी तो ढंग से चल नहीं रहे हो। भगवान मिला हमको, सहज मिल गया, इसलिए उसकी कदर नहीं है। जाके देखो तो सही, कोई भस्म लगा के लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, कोई जटाएं रख रहे हैं बड़ी बड़ी। अरे जैनियों का तो जा करके देखो कितनी कड़ी तपस्या। चौमासा आता है ना तो लोग खाना नहीं खाते, कई साधु संत महात्मा 4 महीने, पूरा 4 महीने दाना भी नहीं लेते हैं, दाना भी नहीं लेते हैं ना। हमारे हिंदुओं के व्रत होते हैं तो खोए की के बर्फी खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, सारा दिन खाने पे ही लगे रहते हैं। नहीं, कोई सिंघाड़े का आटा, कोई फलाना, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जैनियों का चौमासा आता है ना, पूरा 4 महीने तक कई इतने कड़े होते हैं, दाना नहीं खाते, दाना, और गर्म पानी पे रहते हैं, सिर्फ ओनली गर्म पानी। और गर्म पानी ये नहीं कि सारा दिन पिए जा रहे हैं, वो भी लिमिट होती है उनकी। शाम को सूर्यास्त के बाद वो भी नहीं लेना है, 6 बजे के बाद वो भी नहीं लेना है। 5:30 बजे सूर्यास्त होता है कई जगह, तो नहीं लेना है। कितना, और तुमको सहज भगवान मिल गया,
ना कोई व्रत करना पड़ रहा, ना कोई उपवास करना पड़ रहा है, ना कुछ। सिर्फ बाबा कहते ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, शुद्ध अन्न ग्रहण करो, नियमित सत्संग करो, और बाबा ने जो कहा है बस उसकी मत पर चलते रहो। तो भी हमसे नहीं चला जा रहा है। सन्यासियों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डिनाइस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में भी राजाओं की डिनाइस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियंस की राजाई चलती है, धर्म भी है तो राजाई भी है, वैसे ये देवताओं का भी धर्म भी है तो राजाई भी है। जिनके चित्र बने हुए हैं ना, उनका नीचे दिया जाता है भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला हो तो हाथ आ न सके। तुम जानते हो हम अभी राज योग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर भविष्य में हमें ताज मिल जाएगा, ताज सहित राजाई करेंगे। वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। यह चित्र भी बच्चों को अपने पास रखने चाहिए। जो बच्चे समझते हैं कि हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, हरेक जो भी ब्राह्मण कुल भूषण हैं और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है। कहते हैं हम श्री नारायण को बरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र है। इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य और ये भगवान शिवाचार्य, ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वह किस लिए ज्ञान सुनाते हैं बाबा पूछ रहे हैं। हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही बिल्कुल अलग है। उनका आसन अलग होता है तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने। हठयोगी आसन गैरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए, फिर कंट्रास्ट दिखाना चाहिए। उनका पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो। परंतु खुद ही लुढ़क पुढ़क के चल रहे हैं। परंतु हाँ जी, परंतु कोई विरला ही ऐसा है जो बाप की सेवा करता हो। कोई विरला ही ऐसा है जो ऐसा पुरुषार्थ करते हो। माया सर्विस में बहुत सुस्त बना देती है, बहुत धोखा देती है। जैसे भाग्य बनाने का अवसर आवे, माया सामने आके खड़ी कर देती है। कई विचार ले आते हैं, कई काम लाके खड़े कर देगी उसी समय। जाना है वहां तो मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए, हॉस्पिटल दाखिल है।
ऐसे ही थोड़ी कल भी किसी की टिकट कैंसिल हुई है। भगवान के घर पहुंचना इतना आसान नहीं है ना। तपस्या करनी पड़ती है। किसी जन्म में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, वो तपस्या का फल मिलता है। बहुत धोखा देती है माया, खड़ी हो जाती है सेवा के टाइम पर, कोई ना कोई कारण सामने लाके खड़ा कर देती है, तुम्हारा भाग्य नहीं बनने देती। सेवा करोगे तो रिटर्न में भाग्य तो मिलेगा ना। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज ला के खड़ा कर देगी। तुम तो सहज भाव में आके कह दोगे बहन जी ऐसे है, ठीक है जी, बहन जी ऐसे नहीं, तुम्हारे भाग्य को लकीर लगी हुई है, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो भाई। बहन जी तो तुम्हें राजा बनाना चाह रही है, लेकिन तुम राजा के काबिल ही नहीं हो जो तुम सेवा कर सको। सेवा करोगे तो राजा बनोगे ना। तो बाबा कहते माया सर्विस में बहुत सुस्त बना देती, बहुत धोखा देती है। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग, कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है, तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट दिखाना है ना। वह शंकराचार्य की स्थापना, ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना हो रही है। ये राजयोग आधा कल्प तक चलता है। शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठयोग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठयोग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वह है हठयोग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। अपने को हर एक चित्र में लिखत है, अपने तो हर एक चित्र में लिखत है, और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत वाले होते ही नहीं हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। घर में सुंदर सुंदर चित्र लगे हो, उनको प्यार से देखोगे तो नशा चढ़ेगा ना। ऐसे थोड़ी, कहीं तो धूल भी साफ नहीं करते हैं। हम लोग आज लटके पड़े कोने में, उसकी डस्टिंग भी कोई नहीं करते हैं। एक के घर में मैं गई, बाबा का कमरा बना के रखा। बोलो बाबा का कमरा, पहली बात तो तुमने पूछा किससे? बाबा का कमरा बनाने से पहले हर एक के घर में बाबा का कमरा थोड़ा ही बनता है। लहसुन प्याज के तड़के लग रहे हो और बाबा का कमरा बना के तुम बैठ गए हो, तो बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा? कभी नहीं करेगा। एक के घर में मैं गई, बाबा का कमरा बना के रखा। जब मैं गई तो मेरे तो बस में देखती रह गई। मैं उसको बुला के पूछा, तुमने कितने दिन से इस कमरे की सफाई नहीं की है? कहती फुर्सत ही नहीं मिली है, कपड़े पड़े थे उसमें, सीढ़ी के ऊपर जगह होती है ना बीच में, वहां कमरा बनाया हुआ था।
पर्दे पुर्दे लगा के ढंग से बनाया था। अच्छा, एन सुंदर पूरा चित्र बना के, दीवार के पूरे साइज का चित्र बना के। तो कमरा बनाने से क्या होगा? भगवान तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा? निरा कई भाई बहन भक्ति मार्ग की तरह चलते हैं कि चलो भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। ये समझ से चलना होता है। मैंने पूछा इधर आ, कितने दिन से अमृत वेला किया इस कमरे में? नहीं दीदी, कौन सीढ़ी चढ़ के आए, इसलिए हम तो आते नहीं हैं। तो बनाया किस लिए? तुम्हें इसी घर में बना के ऊपर आके भगवान से दृष्टि भी नहीं ली जा रही है। और ऊपर बैठा हुआ है बेचारा, अब मेरे से कोई मिलने आएगा, अब कोई मिलने आएगा। ऐसे बाबा का कमरा बना के क्या होगा? ऐसे ही कहीं लक्ष्मी नारायण का बाबा की मुरली चलती है, घर में ऐसे राजाई के चित्र होने चाहिए। अच्छा बहन जी चित्र दे दो, है लक्ष्मी नारायण का? हाँ जी है, दे दो। ले गए। कहाँ टंगा हुआ है कुछ नहीं पता, कहाँ रखा है कुछ नहीं पता, टांग दिया किसी कोने में। कहीं गई थी मैं, एक लोबी में नहीं होता है बाहर बरामदे में टांगा हुआ, धूल चढ़ी हुई उस पर मनमत की, कभी साफ ही नहीं किया होगा उसको। ऐसे नहीं होता है। रोज साफ सफाई करो, उसको देखो, उसको निहारो। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने गुणवान हो। रोज देखो उनको, निहारो। मैं तुम्हें निहारता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, तब जाके उनके लक्षण अंदर आते हैं। खाली टांगने से लक्षण नहीं आते हैं। ये भक्ति मार्ग नहीं है। अगरबत्ती जला दी, बड़े खुश हो गए कि भगवान जी खुश हो जाएंगे। तुम्हारी अगरबत्ती से भगवान खुश नहीं होता है। उसके कोई नाम है जो तुम्हारी अगरबत्ती सूंघेगा? कौन सी कंपनी की लाके लगाई है? अगरबत्ती जैसे तुम बन जाओगे वो खुश हो जाएगा। अगरबत्ती खुद जलती है, दूसरों को खुशबू देके तुम अपने चरित्र की खुशबू दो। तुम्हारे से किसी को शांति चाहिए, धीरज चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, वो दो। सामने वाला देखना तुम्हारे ऊपर वारी जाएगा। तुम सहनशील बन जाओ, देखो सामने वाला वारी जाएगा। देसी दिया जलाने से भगवान खुश हो जाएगा? भगवान कहता दिए जैसे बन जाओ तुम। दीपक खुद जलता है और प्रकाश दूसरों को देता है। देसी घी का दिया बनो ना, प्योर शुद्ध वाला दिया। कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत मेरे अंदर नहीं है। मैं सबकी खुशी की कामना कर रहा हूं। देखो दुनिया तुम्हारे आगे पीछे होती है कि नहीं होती? दुनिया के फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएगा? अरे वो तो पौधे पे लगे हुए अच्छे लग रहे हैं, चढ़ाओ, माला पहनाओ उसको, सुंदरता के लिए अच्छा है। फूल होते किसके लिए हैं? भगवान को सजाऊं, मैं रिझाऊं, उसको पहनाऊं, लेकिन खाली पहनाने से वो खुश होने वाला नहीं है। फूल जैसे मुलायम, कोमल, सुंदर तो बनो, त्यागी तपस्वी तो बनो। फूल से केवल एक ही गुण ले लो। जिस समय वो डाली पर लगा होता है वो खिला होता है, सुना? और जब तुम डाली से उसको तोड़ के लेके आते हो तो वो तुम्हारे लिए बलिदान करता है, तुम्हारे पर कुर्बान जाता है। तब तुम उसको भगवान पे जाके चढ़ाते हो, उसके बलिदान को याद करते हो। तुम बलिदानी बन जाओ, तुम किसी के ऊपर वारी जाओ, कुर्बान जाओ। फूल जैसे कोमल तो बन, है ना? बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? डाली पे लगा, मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो कहता नहीं मैं खिलाई इसलिए हूं कि दूसरों को खुशी मिले। तो मैं किसी को खुशी दे सकूं तो भगवान खुश होगा। किसी के जीवन में कोई सहारा बन जाऊं मैं तो भगवान खुश होगा। बाहरी चीजों से भगवान खुश नहीं होता। गीता में साफ लिखा है, साफ लिखा है, भगवान वाच मैं यज्ञ तप दान पुण्य से किसी को भी प्राप्त
नहीं होता हूं। सुना? तो बाबा कहते राजा जी का चित्र देख के तुमको नशा चढ़ेगा, तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है। तुम स्वयं ही ऐसे देव समान बनते हो, तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे कि हम ऐसे ही श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं। नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रह विक्रम विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ये है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयां होती हैं इस दुनिया की, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र, उनका लॉकेट, उनका पॉकेट में बना के डाल देते हैं। जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु ज्ञान नहीं था ना कि ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं कि हम ये बनेंगे। बाबा कहते तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो ये चित्र तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हुआ होना चाहिए, है ना? बाबा की मुरली चली, बहुत सुंदर पॉकेट प्रदर्शनी। कई भाई बहनों को इतना शौक पड़ी होती है, कहीं पे भी जाएंगे निकालेंगे, समझाएंगे, ये देखो श्री लक्ष्मी नारायण का यादगार। लक्ष्य जिसका हो ना, मित्र संबंधी आदियों को चित्रपट समझाने से वो बहुत खुश होंगे, उन पर भी रहम करना है। और ये क्या करते हो आप लोग, किसी को पता ना लग जाए ना इनके सामने ज्ञान की, तू भी ब्रह्मा कुमारियों के पास जाती है, तू भी ब्रह्मा कुमारियों के पास जाती है। अरे जाती हूं तो अच्छी बात है ना, नशा चढ़ना चाहिए। भगवान के घर जाती हूं मैं, सृष्टि पे परमात्मा आए हूं मैं, उनकी बच्ची बनी हूं मैं। कोटों में कोई में भी कोई मेरा नाम लिखा हुआ है। कितना नशा चढ़ा होता है ना शीला में, इतना नशा चढ़ा होता है। मैं भगवान का इलाही बच्चा हूं मैं, इकलौता बच्चा हूं मैं, जिसको भगवान ने हजारों में से चुन के लाया हुआ है। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, भगवान की सिलेक्शन में मेरा नाम है, जैसी भी हूं। भक्ति में तो केवल गाते थे मैं जो हूं, जैसी हूं तेरी हूं। बाबा कहते नशा चढ़ा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अपने मित्र संबंधियों पर रहम करना चाहिए, उनको भी भगवान का परिचय देना चाहिए। आता है, सारी उम्र बीत गई है, सांसें कितनी गिनती करो। है नहीं राजा क्वालिटी वाली आत्मा नहीं है तो सेवा कैसे करेगी? जिसके अंदर राजा की क्वालिटी होगी, राजा की क्वालिटी माना उसको अपनी प्रजा का ख्याल रहेगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं अपना एरिया बढ़ाऊं, प्रजा करूं, मैं अपनी प्रजा बनाऊं, बच्चों को संदेश दूं। बाबा कहते उन पर रहम आना चाहिए, फिर कोई समझे न समझे। तुमने इसका ठेका नहीं ले रखा है कि वो समझ के भी बाबा का बच्चा बन जाए, वो उसकी जिम्मेवारी है। तुम अपने नंबर तो बना लो। फिर कोई समझे ना समझे, अपना काम है हर एक को क्या, कोई समझे ना समझे क्या, तुम्हारा काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहा मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वो है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है ना, हम ये हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगद अम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना,
तुम भी मास्टर जगदम्बा हो। अगर तुम ये कर्तव्य करते हो तो तुम भी मास्टर जगदम्बा हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे, दिल वाला मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में बैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ये चित्र बनाकर अपने दफ्तर में रखते हो, जिससे ये स्मृति आएगी। मन मनाभव और सुदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। श्री बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, फिर हम ये राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए अपने आप को सावधान करते रहो। हम पुजारी से विश्व पूज्य बनते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी सर्विस होगी और दूसरों को समझाने की सर्विस होगी। तो ना बाबा फायदा बता रहे हैं चित्र का। अगर आपने चित्र रखा है और रोज उसको देखते हो तो आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, और उन पे दूसरों को समझाते हो तो तुम्हारी प्रजा भी साथ साथ बनेगी। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम राजा रानी बनेंगे। आप पे चित्र बनाए सावधान करते रहो। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी होगा जो खुद की सेवा करेंगे और दूसरों की सेवा करेंगे, तो बाप उन पर राजी होगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे, तो बाप नाराज होगा। अगर बाबा को तुम कहना ही नहीं मानते हो, रोज क्लास में आके बैठ जाते हो, कहना मानते नहीं हो बाबा के नाम का, अब फिर उल्टा उड़ा लेते कई भाई बहन। हम जाते हैं ना क्लास में, बाबा तो रोज कहता है हमसे धारणा तोड़ती नहीं है। हाँ, इसलिए बहन जी हमसे तो आपके नियम बहुत पक्के हैं, बहुत हमसे तो धारणा नहीं होती है, इसलिए हम क्लास में नहीं आते। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हमसे क्या बोलते, पुगता नहीं है हमसे। पुगता नहीं है हमसे, ये पता नहीं कौन सा शब्द है, पुगता नहीं है हमसे। पूरा नहीं चल सकते जी उस पे। पुगता मतलब भाषा का शब्द, वही धारणा नहीं करते है ना, इससे ना आए वो ज्यादा अच्छा है। तो जगदीश भाई प्यार से बोलते थे, बिल्ली को आता देख कबूतर ने आंखें कर ली बंद। कबूतर सोचता बस मैं बच गया, बचेगा? तुम नहीं आओ, नहीं आओ, मत आओ, लेकिन तुम अपनी तकदीर को लकीर लगा रहे हो। जब भगवान का नाम अनाउंस होगा, भगवान प्रत्यक्ष होगा, तो तुम ये नहीं कह पाओगे कि ये भगवान तुम आए थे और हमने तुम्हें पहचाना नहीं था। तुम कौन सी लाइन में खड़े होंगे? 3 लाइन खड़ी होगी। एक होगी भगवान जो है जैसा है वैसा मान के पुरुषार्थ करके पद की प्राप्ति करने वाली, और दूसरी, हे भगवान तुम्हें सृष्टि पर आए लेकिन हमने तुमसे जान के मान के पहचान करके फिर भी पुगता नहीं है कह के वर्षा प्राप्त नहीं किया। पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे। सुना? और तीसरे, हे ईश्वर तुम आए और हमें तुम्हारा पता भी नहीं चला। तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी होगी? सबसे बड़ी लाइन कौन सी होगी? पता नहीं चला कि पता चल गया था? सबसे बड़ी पश्चाताप की लाइन खड़ी होगी ईश्वर के आगे। पुगता नहीं था हमसे, पुगता नहीं था। कहता नहीं पुगता तो खाओ सजा। अगर उस समय पुगता होता तो सजा से बच जाते, नहीं पुगता तो खाओ डंडे धर्मराज के। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवाई तुम खाओ,
और ये परहेज करो। परहेज तुम करते नहीं हो, दवाई तुम खाते रहते हो। चलो दवाई भी नहीं खाते हो, परहेज भी नहीं करते हो, डॉक्टर को क्या फर्क पड़ रहा है? तुम अपने आप अपनी बीमारी को बढ़ाते जा रहे हो। और वो एक दिन बीमारी क्या है, नासूर का फोड़ा बन जाती है, ऊपर से तो दिखती नहीं है और अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तो चित्र से अपनी सर्विस होगी, दूसरों को समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी होगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हो तुम, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंडरलाइन करो, अगर मैं बाप की बच्ची बच्चा बनी और उसके रास्ते पर नहीं चली तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आपको सामने वाले ने बताया कि इस गली में ना खड्डा है ना? सामने वाले ने बताया इस गली में यहाँ पे खड्डा है, संभल के चलना। आपने आंखों को पट्टी बांध ली, हाँ, और जाके धड़ाम से गिरे उस खड्डे में, तो बताने वाले का कसूर कि तुम्हारा कसूर? पट्टी तो तुम्हें खोलनी पड़ेगी ना, आंखों पे जो पट्टी बनी हुई है। नहीं खोलोगे तो खड्डा तो हटेगा नहीं वहां से। ऐसे सृष्टि का परिवर्तन तो निश्चित है, होना ही है। भगवान ने चैलेंज किया है, परमात्मा आया ही परम धाम छोड़ करके सृष्टि का परिवर्तन करने ना, गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने, इसीलिए आया है वो धर्म की स्थापना करने, सत्य धर्म की स्थापना करने। अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है जब जब धर्म की अति हानि होती है तब तब परमात्मा आते हैं तो इट मीन्स कब आते हैं तो नए धर्म की स्थापना करते हैं तो अब कर रहे हैं। और फिर मैं आंखों पे पट्टी बांध के चलूं तो क्या होगा? तो ना, तो बाबा समझा रहे हैं बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे, वो है हठ योग और ये है राजयोग। वह गुरु लोग तो ये राजयोग सिखला ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यासी का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वह पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हैं। इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं, समझाने में बड़ी चतुराई चाहिए। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा मिजाज ऐसा अकड़ होना चाहिए, तुम्हारा मिजाज बहुत बहुत स्वीट होना चाहिए। बाबा के टेम्पर को देखो, कितना मीठा मिजाज है बाबा का। बल उसको कालों का काल भी कहते हैं, सुना? ईश्वर को कालों का काल, महाकालेश्वर भी कहते हैं उसको। परंतु वह कड़ा थोड़ा ही है, वह तो तुम्हें समझाते हैं कि मैं आकर सबको ले जाता हूं। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल बनना है बाबा की श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको
तुमको अब ऐसे ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुमको कभी भी क्या, तुमको ऐसे ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी भी कूटने ना पड़े। हाय मेरी तकदीर, ऐसे कहना ना पड़े, सुना, ऐसे कर्म सिखलाता हूं। सबको साथ ले जाता हूं, ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नजदीक होंगे तो बाबा सब कुछ बताएंगे। जब तक जीते रहते हो तब तक बाबा नई नई युक्तियां समझाते रहेंगे बाबा के। बस तुम्हें डायरेक्शन पर चलना है, बस। कोई किंतु, कोई परंतु, कोई क्यों, क्या, कैसे नहीं, बस बाबा ने कहा और हमने स्वीकार किया। बाबा के डायरेक्शन पर अमल होता तो बाबा को बहुत खुशी होती, सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कंट्रास्ट देखे। बाबा ने समझाया ऐसे प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि सिर्फ एक बाबा की तरफ लगी रहे। जानते ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर वापस जाना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं है। वह तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में चले जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो ना, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें है दैवी गुण। यहाँ के मनुष्यों में तो आसुरी अवगुण है। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी अपने योग बल से भस्म करेंगे। करते हो या नहीं? क्या बाबा कहते, बाबा ने तुम्हें योग की विधि बताई है। जगदीश भाई जी ने बहुत सुंदर एक किताब लिखी थी, उसका नाम है योग की विधि और सिद्धि। किसी को योग लगाने का शौक हो तो वो किताब पढ़े, इतनी अच्छी विधियां बताई हैं उसमें शिव बाबा को याद करने की, योग की विधि और सिद्धि। बाबा कहते योग लगाने की विधि मैंने तुम्हें बता दी, तो ना अब तुम उस विधि से योग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इस योग से भी कर्म विनाश होते, गति सदगति होती है। अब बाबा कहते करते हो या नहीं करते, वो तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में ले जाना है और सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है ही विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो अभी हम ये बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को बहुत ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं।
ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। तुम लक्की हो, समझते हो ना। बाबा तो बिल्कुल ठीक रीति अर्थ सहित तुमको समझाते रहते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी बड़ी वंडरफुल है। तुम्हारी आत्मा भी बड़ी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हरेक की तकदीर है तो कलम पहले वाली, फिर बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं। आगे चल तुम अपने पार्ट से अपने आप जान जाएंगे क्या बनने वाले हो। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, क्या जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएगा। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएगा। बाप तो सिर्फ रास्ता बताने वाला है ना। परसों बाबा की हमने अव्यक्त मुरली पढ़ी, बहुत चिंतन चला। बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें कर्म का सिद्धांत बता दिया है ना। मैंने तुम्हें बता दिया कि तन मन धन सफल करना है और सफल करके तुमने ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। जब मैंने तुम्हें बता दिया है, समझा दिया है, तुम समझ भी गए हो। हर बच्चे को समझ मिल गई है। जो करेंगे सो पाएंगे और जितना करेंगे उतना पाएंगे। जब तक करेंगे तब तक पाएंगे। जिसके साथ करेंगे उसके साथ पाएंगे। जब समझ मिल गई है, कर्म का सिद्धांत तुम्हें पता है और तुम सफल करेंगे और जिस गति से करेंगे उस गति से प्राप्ति होगी। फिर करने में देरी क्यों? फिर करने में देरी क्यों? मुरली पूरी हो जाए फिर को लाइन सुनाती हूँ। बहुत दिल को छू गई बाबा की ये बात, जो बाबा का कहने का स्टाइल है, तो ना। तो बाबा कह रहे हैं बाबा तो समझाते रहते हैं, सुना। बाबा तो समझाते रहते हैं। तुम लकी सितारे बनते हो, समझाते बाबा बिल्कुल ठीक है, अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई बड़ी वंडरफुल है। बाबा कहते जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा भाग्य बनाएंगे। बाप तो सिर्फ क्या है? रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है और विष्णु से बनने में ब्रह्मा 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है, बात तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई समझते नहीं होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम वाला भी है। पदमपति बनते भी फिर देखो कितने गरीब और साधारण है। किसी को जाके बोलो हम पदमपति हैं, लोग मानेंगे? तुम पदमपति हो? नहीं
नहीं मानते तो देखो हमारे पैर उठा के, पैरों में पदम है, हाथों में कमल है। पहले छोटे होते थे ना, गिनती करते थे, तुम्हारे हाथ में कितने शंख हैं, कितने पदम हैं, कितने कमल हैं, कितने चक्कर है, किया आप लोगों ने? नहीं, ये जो होते हैं ना पुर, इसमें चक्कर होते हैं, हाँ, है ना, पदम भी होता है, शंख भी होता है। गिनती करते थे तुम्हारे हाथ में कितने पदम है, पैरों में भी निशान है, पैरों में भी ऐसे होते हैं। हाँ, पैरों में भी ऐसे होते हैं। सुना? अब ये बात कहा कि कहाँ देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं, पदमपति नाम वाला है। पदमपति बनते भी देखो कितने गरीब और कितने साधारण हैं। करोड़पति तो कोई आता ही नहीं, 5-7 लाख वाले को साधारण ही कहेंगे ना। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है सो एक जन्म के लिए करके थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए थे, 350 परिवार, पूरा अपना सोना चांदी जेवर हीरा मोती सब कुछ स्वाहा 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 कर दिया। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है, साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो, सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी तो करो ना। दैवी गुण भी धारण करो। बाबा भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत की ही सबसे जास्ती आदमशुमारी, क्योंकि शुरू में आए हो ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है ना, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी नीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक को केवल केवल तुम बच्चे ही जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाई सेकंड नई चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं लास्ट क्या, मन मनाभव मध्याजीव। बाबा को याद करो। कोई पानी कोई आग को पार हो जाते हैं, फायदा, इससे फायदा क्या होगा? इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। बाबा कहते तुम एक बल एक भरोसे से मुझे याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना है। श्रीमत पर बाप समान, प्यारा बन स्वयं को गुल गुल फूल बनाना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। अपने को सावधान करने के लिए,
ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, अपने लक्ष्य को सामने रखो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवताई स्वरूप को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर रहम करो, रहम करना है, उनको भी स्वर्ग में जाने का रास्ता बताओ। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुवन महान तीर्थ है ना, आबू तीर्थ सबसे महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं को पार कर देती है। ये स्मृति भी एक तावीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरती पर आना भी है शकुंतला में, इस धरती पर आना भी कपिल भाई क्या, इस धरती पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं पापों से मुक्त होने वाली पुण्य आत्मा हूं। पुण्य आत्मा हूं, पुण्य आत्मा। आज का व्यक्ति इशारा ईश्वरीय बजट बनाओ। ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ प्राप्त करके आपके गुणगान करे। ना, सभी को कुछ ना कुछ करके देना ही है। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उसको कुछ ना कुछ
देना ही है, देना ही है। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, परंतु देना ही है। ईश्वरीय बजट अर्थात ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी और शांत बन जाएं। सुनो बाबा की 2-3 लाइन है, बहुत 70 की मुरली है, 25-1-70 की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने इसमें यादगार कायम करने की विधि बताई है। 4-5 लाइनें पढ़ती हूं बस। संपूर्ण हक लेने के लिए, अगर आपको संपूर्ण हक चाहिए स्वर्ग का कि नहीं चाहिए, पहले तो ये पूछो अपने आप से। चिंतन करने की मुरलियां है ना, अपने आप को स्वाध्याय कराने की मुरलियां है ना, पहले अपने आप से एकांत में पूछो, मुझे संपूर्ण प्राप्ति हुई है, करनी है, लेना है संपूर्ण अधिकार। फिर नंबर 2, कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वो संपूर्ण सफल कैसे होता है? जबकि आहुति डाली जाती है, अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं होगा, कम में चल जाएगा काम। यहां भी हरेक को देखना है कि आहुति डाली है, जरा भी आहुति में कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतने का हिसाब है, हिसाब करने में धर्मराज भी है, भगवान साथ में बैठा है धर्मराज, उनसे कोई हिसाब रह नहीं सकता तुम्हारा, बिल्कुल एक्यूरेट है, उससे भूल चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो कुछ भी आहुति में देना है वो संपूर्ण देना और फिर संपूर्ण लेना भी है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। अगर आप देने के समय तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे ना। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है बाबा। जब मालूम पड़ ही गया है कि सफलता किस में है, फिर भी कोई सफल नहीं करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहां कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहां भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है ना, उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे ही अब भी समय समाप्ति का है।
अगर कुछ रह गया सो अंडरलाइन करो, अगर कुछ रह गया सो रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। पर तुम कहो ना भगवान ये स्वीकार कर लो मेरा, स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाता। अगर तुम्हारे पास रह गया, स्वीकार होगा नहीं, तो उसको संपूर्ण आहुति नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना, अभी कमी रखने का समय बीत चुका है, अब समय बहुत तेज गति का है। अगर तेज समय चला गया, अगर अभी ये तेज समय भी चला गया, तो खुद ढीले रह गए तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल की बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। तो ना, जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी समय के साथ तेज दौड़ाना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रहने वाले रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए भी ये समय रुकने वाला नहीं है। अब ढीले चलने के दिन चले गए, दौड़ी के दिन भी चले गए, जंप लगाने के भी दिन चले गए। अब तो फास्ट फास्ट उड़ने के दिन है। अब मुरली सुनाने बैठ जाओ तो समय बीत जाएगा। इसलिए रोज मुरली शाम को ऑनलाइन चलती है, सुना करो। नहीं सुनते हो तो भेजी जाती है, वो सुन लिया करो, कुछ तो पुरुषार्थ में तेजी आएगी। बहुत बाबा के गूढ़ रहस्य हैं बाबा की मुरली के, क्या क्या आपको रोज सुनाए। ये समझदार के लिए इशारा काफी। ओके, ओम शांति शांति शांति। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार।
प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कभी समय का पंछी चुग न जाए दाना, कभी लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कभी लुट न जाए सांसों का खजाना, कभी लुट न जाए सांसों